हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामचंदास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मशीन हम परचेज करते हैं, तो मशीन परचेज करते समय हम एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अथवा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यदि मशीन को हम स्थापित कराते हैं तो उसके संबंध में जो खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चों के लिए भी हमारी यही एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अथवा बैंक अकाउंट। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मशीन पर होने वाले व्यय मशीन खाते में ही जोड़े जाते हैं, जिससे कि मशीन की लागत बढ़ जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपसे कुछ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि जो हम माल परचेज करते हैं, वो परचेज किया हुआ माल हम कई प्रकार से यूज करते हैं। जनरली हम परचेज किए हुए माल को सेल्स करते हैं, लेकिन अदर यूजेज ऑफ परचेज भी हमारे सामने देखने के लिए व्यवहार में आते हैं, जिसमें सबसे पहला है ड्राइंग इन गुड्स। अभी तक हमने ड्राइंग ऑफ कैश फ्रॉम ऑफिस एंड बैंक सीखा था कि हम अपने कैश को पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से ले सकते हैं अथवा बैंक से निकाल सकते हैं, और उसकी एंट्री हमने की थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन यदि क्रय किया हुआ माल हमें अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लेना है, तो ऐसी स्थिति में हम जो एंट्री करेंगे वो एंट्री हमारे पास होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऐसा इसलिए होगा कि जो माल हम यूज कर रहे हैं वो माल हमने परचेज किया था एट कॉस्ट प्राइस, और उसी माल को अब हमने पर्सनल यूज में ले लिया है, हमने उसको बेचा नहीं है। यदि बेचते तो हमारा सेल्स प्राइस होता। तो क्रय किया हुआ माल हमारा बिजनेस से जा रहा है, कम हो रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और साथ ही साथ परचेज अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया है वो एट कॉस्ट प्राइस किया जाएगा, क्योंकि सेल्स प्राइस हम उसका क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखें कि ड्राइंग ऑफ गुड्स की यदि एंट्री आपको मैनेज करना है तो एंट्री आप करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके बाद इसका सेकेंड यूज है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आप यदि अपने माल को चैरिटी में देते हैं, दान में देते हैं, तो उसको भी आप याद रखें कि चैरिटी एक्सपेंस है आपका। चैरिटी अकाउंट डेबिट आप लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट आप लिखेंगे एट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने माल दान में दिया हुआ है, परचेज आपका कम हो चुका है। तीसरा यूज है हमारे पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप अपने माल को फ्री सैंपल में बांट सकते हैं, और ये फ्री सैंपल हमारे एडवर्टाइजमेंट में शामिल किए जाएंगे एक तरह से। फ्री सैंपल्स हम अपने पोटेंशियल बायर्स को देना चाहते हैं, जिससे कि वो हमारे ग्राहक बन सकें और हमारा विक्रय बढ़ सके आगे फ्यूचर में। इसलिए हम एंट्री इसकी क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और नरेशन आप लिख देंगे गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसके बाद चौथा जो हमारे पास कारण दिया है यूजेज ऑफ गुड्स का, वो है हमारे पास लॉस ऑफ गुड्स बाई थेफ्ट और लॉस बाई फायर। हमारा जो माल है किसी भी कारण से लॉस हो जाता है, चाहे वो अग्नि के कारण हो अथवा माल जलकर नष्ट हो गया हो, दोनों स्थिति में हमारा माल कम हो रहा है बिजनेस से। तो उसके लिए हम जो एंट्री मैनेज करेंगे वो हमारे पास एंट्री रहेगी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट या लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो फायर का हो अथवा चोरी का हो, दोनों स्थितियों में आप याद रखें कि परचेज किया हुआ गुड्स आपका कम हो चुका है, परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी लॉस बाई फायर और थेफ्ट के मामले में, कि जो माल आपका चोरी हुआ है अथवा नष्ट हो गया है, उसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस
कराया हुआ है तो आपकी अलग कंडीशन रहेगी, और यदि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है तो उसके संबंध में आपकी अलग कंडीशन रहेगी। तो ये सारा काम किस तरीके से होगा, हम जरा स्क्रीन पर इसको समझते हैं। तो पहले आपको दिया हुआ है इन केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड, यदि आपका माल इंश्योर्ड था तो इंश्योर्ड था उस कंडीशन में आपके लिए क्या दिया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई थेफ्ट और लॉस बाई फायर। इंश्योरेंस क्लेम लॉक्ड विथ द इंश्योरेंस कंपनी, आपने जो भी आपका माल नष्ट हुआ है उस माल का क्लेम कंपनी में दायर किया हुआ है। अब यहाँ पर आप आगे थोड़ा समझें क्या कि इफ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जितना आपका लॉस हुआ था वो आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम दायर किया हुआ है। अब यदि इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम मंजूर कर लेती है तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हो चुका है, पैसा आपको मिल चुका है, जो माल आपने लॉस झेला था आग के कारण अथवा चोरी के कारण उसकी क्षतिपूर्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। लेकिन यदि इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो क्लेम मिला है वो पूरी अमाउंट का नहीं मिला है, कुछ अमाउंट आपका रह गया है शेष, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो एंट्री रहेगी, तो इफ इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, सामान्य रूप से होता भी यही है कि जितने का आप क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम मंजूर नहीं करती है, कुछ ना कुछ किसी कारण से क्लेम की राशि घटा दी जाती है तो आपको लॉस होता है। तो इस स्थिति में आप जो एंट्री करेंगे तो वो एंट्री आपके पास क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। दैट मीन्स कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको जितने का क्लेम लेना था, मान लीजिए 10,000 का आपने क्लेम किया था तो टोटल 10,000 रुपये आप लिखेंगे। कंपनी ने जितना क्लेम आपका मंजूर किया है, मान लीजिए 8,000 रुपये का क्लेम मंजूर किया है तो 8,000 रुपये आप लिखेंगे, और जितना आपको लॉस हो चुका है 2,000 रुपये का, तो वो लॉस क्लियर में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पर बात बताई वो स्क्रीन पर बात क्या थी कि जहां आपका गुड्स इंश्योर्ड था। अभी हमने यदि स्टार्टिंग में हम जाएं तो हमारे पास जो लॉस बाई थेफ्ट और फायर हुआ था, तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री हमने की थी, और उसके बाद हमने क्लेम के बारे में बात की थी। अब यदि मान लीजिए हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी का ऑप्शन नहीं है, टोटल हमारा लॉस हो चुका है, हमने माल का बीमा नहीं कराया था, तो यहाँ जो आपकी एंट्री है इसी में थोड़ा सा आप चेंज करके समझ लीजिएगा। तो यहाँ आप एंट्री लिखेंगे, चूंकि टोटल लॉस आपको हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई थेफ्ट और लॉस बाई फायर अकाउंट। फिर आगे की एंट्रियां आपकी नहीं की जाएंगी क्योंकि आपको क्लेम नहीं मिल रहा है। तो ये बात थी आपके गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के बारे में। तो इसको हम किस तरीके से आगे डील करेंगे, तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको समझना चाहेंगे। तो स्क्रीन पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसमें आपको दिया है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट एंट्री दी है, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज, कैश आपको दिया है 20,000, गुड्स दिया है 10,000। सेकेंड एंट्री है, गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस आपका था 60,000 रुपये, और गुड्स बर्थ ₹25,000 पर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और फोर्थ एंट्री में गुड्स बर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय। यहाँ जो सेकेंड एंट्री आप देख रहे हैं कि गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस 60,000। तो सेल प्राइस से हमको कोई संबंध नहीं है, हम कॉस्ट प्राइस की एंट्री इसमें करेंगे। तो ये सारा काम किस तरीके से होता है तो उसको अब हम देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एंट्रियां हमको दी गई थी अब उनको हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। कॉलमों से आप परिचित हैं, ये सारी बातें हम पहले सीख चुके हैं। क्योंकि हमने पहली एंट्री में माल पर्सनल यूज के लिए निकाला था और कैश भी निकाला था, तो पहली एंट्री जो हमारे पास स्क्रीन पर है वो है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। जितना कैश निकाला है वो कैश के सामने लिख दिया जाएगा, और जितना आपने गुड्स निकाला है वो परचेज के नाम से आप लिख देंगे, और टोटल आपका 20 और 10 30,000 रुपये का ड्राइंग हो चुका है, जिसको कि आपने ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया हुआ है। सेकेंड एंट्री में आपने चैरिटी में माल दिया था, और इसमें आपको दोनों चीज़ें दी गई थी, सेल्स प्राइस भी दिया था, कॉस्ट प्राइस भी दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि आप कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिखा है।
तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹50,000 से आपने एंट्री को मेंटेन किया है। थर्ड वन एंट्री हमारे पास थी जिसमें हमने फ्री सैंपल बांटे थे, जिसको कि हमने सीखा था कि ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, विज्ञापन व्यय है, माल जा चुका है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और नरेशन आप लिख देंगे गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹25,000। देन फोर्थ वन एंट्री हमारे पास है लॉस बाय थेफ्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो चोरी से हानि हुई है वो दो कारणों में हुई है। एक हमारा परचेस गया है, माल चला गया चोरी, और दूसरा कुछ कैश भी जा चुका है बिजनेस से। तो दोनों के लिए आप एंट्री बना रहे हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 50,000 टू कैश अकाउंट 20,000। कैश और परचेज दोनों की अमाउंट को आप जोड़ करके लिखेंगे टोटल 70,000। इसके बाद जो अगली एंट्री है आपकी लॉस बाय फायर के लिए, तो लॉस बाय फायर आपका टोटल जो हुआ था 5 नंबर एंट्री का, क्योंकि मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया नहीं था तो पहले इसके ट्रांजैक्शन को सुन लीजिए। ट्रांजैक्शन था गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1 लाख रुपए का माल आपका जल करके नष्ट हुआ है। तो पहले आप माल जो जलकर नष्ट हुआ है उसकी एंट्री करें। तो आपने एंट्री लिखी हुई है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके बाद जो आपको दिया गया है उसको भी आप समझें। तो आगे उन्होंने लिखा इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब आपने क्या किया कि क्लेम आपने एडमिट किया, आपका लॉस कितना हुआ था 1 लाख रुपए का, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। आपने इसका क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी के लिए, अभी हमने एंट्री सीखी थी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर आपने लिखा 1 लाख रुपए का, और उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। 60% अमाउंट का आपको क्लेम मिला हुआ है। तो जो 60% अमाउंट का आपको क्लेम मिला है तो उसको आप देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम फॉर ₹1 लाख एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड एट ₹60,000 60% ऑफ अमाउंट। और ये आपको अमाउंट 1 लाख रुपए टोटल आपका क्लेम था, जिसमें से 60% अमाउंट मिल चुका है। तो 40% आपका अमाउंट नहीं मिला, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्लेम था उसमें से कुछ पैसा हमको नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता तो आपकी ये बात की 2 एंट्री जो आपने की हैं ये नहीं की जाती, बल्कि आप क्या करते कि यहाँ आपने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखा है, और उसके बाद आप क्या करते इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट लिख करके अकाउंट को क्लोज कर देते लॉस बाय फायर अकाउंट को, क्योंकि हमने क्लेम नहीं किया होता इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि हमने इंश्योरेंस नहीं कराया है। तो इस तरीके से हमने गुड्स के डिफरेंट यूजेस को सीखा कि गुड्स यदि अदर यूजेस में चला जाता है, किसी भी कारण से लॉस हो जाता है या चोरी चला जाता है, तो उसकी एंट्रियों को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये सारी बातें अभी हमने सीखी, और इसके साथ हम आगे भी कुछ और बातों को जानेंगे, तो आप लगातार जुड़े रहिए। तो इस तरह हम जनरल एंट्री वाले चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करना चाहेंगे, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी बुक, जिस भी बुक को आप यूज करते हो, उसको थोड़ा आप और स्टडी करें, उनके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करें, मेरे वीडियोस को प्रैक्टिस करें, कुछ सवालों पर भी आप प्रैक्टिस करें। और यदि आपको फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उचित मार्गदर्शन उसमें प्रदान कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम कुछ नई बातों को सीखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।